गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की क्लास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टैली ERP9 का। टैली ERP9 साथ में टैली प्राइम। इस समय जो मैं लेटेस्ट वर्जन आपको सिखा रहा हूं वो टैली प्राइम, और अपने नाम से ही कनेक्ट हुआ करें। तो कई बार बोल भी चुका हूं, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, कौन? क्या नाम है बेटा आपका? रियलमी नजरो। रियलमी नार्जो 30A कौन है? नाम बताओ, अपना नाम माइक खोल के। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम बेटा? ओके ओके ओके, पहले से ही कर दिया करो अपना नाम। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टैली प्राइम। टैली प्राइम में कल जो हमने एक्चुअल में स्टूडेंट सीखा था इसके प्रीवियस क्लास में, वो ट्रांजैक्शन मैंने बताए थे। बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसमें पूंजी लगाई थी, उसको मैंने बताया। आपको परचेज करना बताया, सेल करना बताया। साथ में आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना भी मैंने आपको टैली प्राइम में बताया। आज हम बात करेंगे, अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन किया टैली प्राइम पे हमने कैश पे किया, चाहे वो खरीदा हो चाहे बेचा हो। आज जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है उधार। यदि हम उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे टैली प्राइम में करते हैं, और यदि उधार बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं। जैसे अगली एंट्री हमारी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, व्हाट गुड्स फ्रॉम मनोहर। मनोहर से हमने 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा। तो जहां पे नाम आ जाए, आप जानते हैं अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, यानी कि उधारी। मनोहर से हमने क्या खरीदा है? उधार। इस एंट्री को टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करेंगे, आज हम इसको पहले पोस्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। तो मनोहर से हमने 15,000 रुपए का उधार गुड्स खरीदा। जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उसके अकाउंट को ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह हम क्या करते हैं? कैश लेजर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी से उधार खरीदते हैं तो सबसे पहले हमको उसके अकाउंट को ओपन करना होता है। तो पहले तो हम सीखेंगे कि जब हम मनोहर से गुड्स उधार खरीद रहे हैं तो इसका अकाउंट कैसे टैली प्राइम में ओपन करेंगे। तो इसके अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको मनोहर का लेजर
क्रिएट करना होगा। टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं आपको स्टूडेंट मालूम है। आप क्रिएट पे जाएंगे और लेजर क्रिएट किसका करना है हमको, मनोहर। मनोहर मनोहर आप हमको ये बताइए स्टूडेंट, मनोहर हमारा डेबिटर होगा कि क्रेडिटर? क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको ये तो मालूम होना चाहिए। हम मनोहर से उधार खरीद रहे हैं गुड्स, तो हमारे लिए वो क्रेडिटर होगा कि डेबिटर, यानी कि लेनदार कि देनदार? रामजी पांडे, हेलो। राम जी, सभी लोग बाहर हो गए डर के? सर पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल दिया करो ना कि सर नहीं मालूम। बाहर ही क्यों हो गए? हम बता रहे हैं ना आपको। ज्वाइन करिए सभी। चलिए, आप लोग थोड़ा सा तो पढ़ते चले। सन्नी डेबिटर है क्रेडिटर, क्योंकि हम उससे गुड्स उधार खरीद रहे हैं इसलिए हमारे लिए वो क्या होगा, सन्नी क्रेडिटर होगा। क्योंकि एक न एक दिन हमको उसका पैसा देना होगा। हमारा वो क्या है, लेनदार। हमसे वो पैसा क्या होगा, एक न एक दिन लेगा। अभी हम उससे उधार जरूर खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बहुत शॉर्टकट बता देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। हम जिससे उधार खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सिंडिकेटर होता है। और हम जिसको उधार बेचते हैं वो क्या होता है, डेबिटर होता है। इसलिए जब हम लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हम उधार खरीदेंगे उसका लेजर क्या बनाएंगे, संधि क्रेडिटर। और जिसको हम उधार बेचेंगे उसका लेजर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, संधि डेबिटर। ये मैं आपको यहाँ बता दूं, लेकिन आप लोग कनेक्ट रहा करें। गुड। राम जी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जिससे हम उधार खरीद रहे हैं उसका अकाउंट आपको गुड क्रेडिटर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे डिस्कनेक्ट क्यों हो गए थे? सर थोड़ा सा बाहर हैं, आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। अच्छा अच्छा। तो जिससे हम उधार खरीदेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। और जिसको हम उधार बेचेंगे वो होगा डेबिटर। विपुल, विपुल पांडे, यस सर। आवाज आ रही? जी सर। तो क्रेडिटर और डेबिटर जानते हो कि नहीं? जी सर। क्या होता है क्रेडिटर, क्या है? जो सर उधार लिया जाता है, जो उधार लिया जाता है। डेबिटर, जो दिया जाता है।
देखो एक एंट्री आज हम करने जा रहे हैं, नई एंट्री। अभी तक जो भी ट्रांजेक्शन किया था कैसे किया था, यहाँ मैंने एक एंट्री बताया आज, बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर। मनोहर से हमने 15,000 रुपए का उधार गुड्स खरीदा, ठीक। तो मनोहर का लेजर ओपन करना होगा, यानी कि खाता खोलना होगा। तो मनोहर हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा कि डेबिटर, विपुल? क्या सर? मनोहर से हमने 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा, जी, तो मनोहर हमारे लिए क्रेडिटर होगा कि डेबिटर? वो हमारे लिए सर क्रेडिटर सर होगा। क्रेडिटर होगा ना, क्यों, जी, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम उससे उस वो गुड्स लिए हैं, वस्तुएं लिए हैं सर हम उससे। हाँ गुड। और और क्रेडिटर को उसके हिंदी बदले में में क्या हम कुछ कहते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परचेज। नहीं, क्रेडिटर को, क्रेडिटर को। परचेस मीन तो खरीदना हुआ। जी सर, वो लेनदार और नहीं देनदार सर। दो होते हैं। जी सर, जी हाँ जी जी। हाँ, तो वो लेनदार होगा कि देनदार? वो तो सर देनदार हो गया ना। देनदार। जी, हम क्यों? उससे खरीदे हैं। हम उससे गुड्स खरीदा, लेकिन पैसा तो हमसे जी लेगा ना वो। जी सर, तो जी हाँ, तो लेनदार न हुआ। आज हमको लेनदार सर उधार, वो पैसा का हुआ, लेकिन पैसा, वस्तु सर हम खरीद रहे हैं ना। हाँ वस्तु की बात नहीं यहाँ हो रही, ठीक है ना, जी सर। पैसे जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पैसा तो जी जी, हमको तो उसने उधार दे दिया, लेकिन अभी उसको हमने पैसा नहीं दिया है कंपनी के अकॉर्डिंग। पैसा हम उसको बाद में देंगे, ठीक है। तो एक ना एक दिन तो जी, हमें उसका पैसा देना पड़ेगा ना। यस सर, ये हमारी लाइबिलिटीज होगी, दायित्व होगा कि एक ना एक दिन हम उसका पैसा देंगे, देना ठीक। पड़ेगा। जी हाँ, जी ओके सर। ओके। इसी प्रकार से जब हम किसी को उधार बेचेंगे तो वो सन्धि डेबिटर होगा, वो हमको पैसा देगा, ओके। और वो हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा, यानी कि हमारी संपत्ति होगी। कैसे, अब देखते हैं। सबसे पहले हमको लेजर बनाना होगा मनोहर का, मनोहर अकाउंट। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि सन्धि डेबिटर है कि क्रेडिटर है, अपने पहचान के लिए, यदि आप चाहें तो। कोई जरूरी नहीं है, जिससे हमको एंट्री करने में पता रहे कि मनोहर हमारा सन्धि क्रेडिटर है, हम इससे उधार खरीदेंगे। अब अंडर में आप विशेष रूप से ध्यान रखना, हमने लेजर तो मनोहर क्रेडिटर अकाउंट बना लिया, अंडर में क्या होगा, सन्धि क्रेडिटर। टैली प्राइम जो हमको ग्रुप प्रोवाइड करता है, जितने भी क्रेडिटर हैं उनके ग्रुप को क्रिएट करने के लिए सन्धि क्रेडिटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सन्धि क्रेडिटर। बिल वाइज मेंटेन डिफॉल्ट पीरियड, यानी कि कितने दिन का उधार देगा, ये आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा और सीधा आप एफ करिएगा, आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। मनोहर का लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको एंट्री पास करना है, तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, वाउचर पे। और यहाँ पे अब देखिए, हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए हमने बताया था कौन सा वाउचर यूज करेंगे, F9 परचेस वाउचर। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप देंगे, डेट देंगे, पार्टी का नाम। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अभी जो हम खरीदते थे स्टूडेंट एक्चुअल में कैश खरीदते थे, तो हमें पार्टी का नाम जो देना होता था कैश देते थे हमेशा। अभी तक जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है कैश में किया है, लेकिन आज हम कैश ना खरीद के उधार खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, मनोहर से। तो यहाँ पे नाम आ गया हमारा मनोहर। तो यहाँ हम पार्टी नेम में अब कैश ना सेलेक्ट करके क्या सेलेक्ट करेंगे, मनोहर, ओके। उसकी पूरी डिटेल मांगेगा, आप एस कर देंगे। और इसके बाद परचेस लेजर, क्योंकि हमारी कंपनी में नहीं बना, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सी कंपनी, राम इंटरप्राइज है। मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट, जो कल बनाया था उसी कंपनी पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। कंपनी चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि आप कंपनी में जा सकते हैं, और इस कंपनी को मुझे बंद करना है तो मैं सर्च कर देता हूँ। ये हमने एज ए डेमो कंपनी बनाई थी, और हमारी जो कंपनी है जिसमें हम लेजर क्रिएट किया था, मटेरियल क्रिएट किया था,
वो शायद SICS इन्फोटेक है। इस पे हम जाके चेक कर लेते हैं। यदि आप चेक करना चाहें तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जा सकते हैं कि इसमें कितने लेजर बने हैं और कौन कौन से ग्रुप हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए, और इसी प्रकार से आप स्टॉक आइटम भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें नमकीन, राइस, शुगर, ये हमने क्रिएट किया था कुछ। तो एक तो ये हमारी कंपनी थी, और एक कंपनी और हमने स्टूडेंट बनाया था। रमाकांत एंटरप्राइजेस। ये देखिए, इस पे भी आपको देखना है तो स्टॉक आइटम देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया था रिफाइंड नमकीन, माउस, कंप्यूटर। ये तो अब कोई भी एक कंपनी आप ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रांजेक्शन करना हो। तो हम SICS को ही यूज कर रहे हैं आज से। एज ए डेमो। ओके, अब यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करना बता देते हैं। मनोहर का फिर से लेजर क्रिएट कर देते हैं इसमें। क्रेडिटर हमारे लिए मतलब क्रेडिटर है। अकाउंट या मनोहर क्रेडिटर भर हम लिख देते हैं, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा स्टूडेंट। ये अब इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हम वाउचर पे गए, और ये देखिए परचेज जैसा कि बताया, इनवॉइस नंबर हम देंगे, और पार्टी नेम यहाँ पे मनोहर देंगे। और देखिए यहाँ पे लेजर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, परचेज। अब क्या आइटम आपको परचेज करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, नमकीन, राइस, शुगर, जो भी आपको लेना हो। मान लीजिए हम नमकीन इससे खरीद रहे हैं 20 किलो नमकीन, और 150 के रेट में 3000 की नमकीन हो गई हमारी। कुछ और आइटम खरीद लेते हैं, 10 किलो चावल 50 के रेट पे, और शुगर भी खरीद लेते हैं 50 किलो 40 के रेट में। इस प्रकार से 5500 का जितना भी अमाउंट आप देख सकते हैं, एग्जांपल से अपना मैच कर सकते हैं, इतना आइटम हम खरीद रहे हैं। ओके, टोटल जो हमारा आइटम है वो 80 kg है, और ये जो हम खरीद रहे हैं उधार खरीद रहे हैं, हमारे कैश से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश हमारा अभी डिटेक्ट नहीं होगा। कैसे, मैं इस एंट्री को पोस्ट कर रहा हूं। अब देखिए, ये यहाँ पे बता रहा है न्यू रेफरेंस, यानी कि जो बिल नंबर है इसका 23 है, और ड्यू ऑफ डेट यदि आप देना चाहें इसकी तो दे सकते हैं कि कितने दिन में हम पैसा इसको दे देंगे। 1 अप्रैल को हम खरीद रहे हैं, और मान लीजिए हम कह देते हैं कि मई में इसको हम पैसा दे देंगे, तो मैंने मई लिख दिया। 31 मई 2021 को हम इसका पैसा दे देंगे, यानी कि 60 डेज के लिए हमने इसको उधार खरीदा और एक्सेप्ट किया। ओके, अब आप कैश देखेंगे, बैलेंस शीट पे चेक करेंगे, कैश पे आपको कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। 1 लाख कैपिटल लगाया था। यहाँ पे करंट एसेट देखेंगे, कैश इन हैंड आप देखेंगे, जो कैश इन क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक है आपका वो तो बढ़ गया जो हमने खरीदा। देखिए नमकीन आ गई हमारे पास 20 किलो, राइस आ गया 10 किलो, और शुगर आ गया हमारे पास कितना, 50 किलो। और यदि हम कैश की बात करें, कैश इन हैंड हमारे पास 1 लाख रुपए ही है। हमने अभी कोई पैसा खर्च नहीं किया है, हमने 1000 रुपए कैपिटल पूंजी लगाई थी, उसी प्रकार से हमारे पास 1 लाख रुपए अभी है। और ये लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, जो मैं बात कर रहा था लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, करंट लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई। ये क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये पैसा हमको देना होगा, उधार खरीदा है हमने 5500 सन्ड्री क्रेडिटर, किससे, मनोहर से। कब खरीदा है, अप्रैल में खरीदा। आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया, इसमें किसी को प्रॉब्लम इतने में भी, विपुल? नो सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया करंट लायबिलिटीज क्यों बढ़ गई। करंट लायबिलिटीज क्यों बढ़ी है,
विपुल। करंट, क्योंकि सर उस खरीदे हैं ना सर हम। हाँ, उधार खरीदे हैं, उधार ना खरीदे जी होते सर। तो नहीं बढ़ती। तो ठीक है, सर ना बढ़ता। जी सर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अब जिस दिन हम इस पैसा को दे देंगे उस दिन ये लायबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी। पहले मैं यही दिखा रहा हूँ जी आपको। जैसे अब इसका हमारा जो उधार है 5,500 है, हम पूरा नहीं देते हैं। मान के चलिए हमने अप्रैल में उधार लिया और इसके बाद मई में आए तो हम इसको 1 मई को इसको कुछ पैसा दे देते हैं। ठीक है, अब इसको अप्रैल में खरीदा था, 1 मई को हमको इसको पैसा देना है, यानी कि ये एंट्री पास कर रहा हूं मैं। इस पे देख लीजिए, इसको मैं पहले पास कर देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास पेड मनोहर, ये एंट्री अब मैं पास करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर जो हमने आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ओके। योर कनेक्शन प्रॉब्लम। क्लियर, आवाज आवाज आने लगी विपुल? जी ओके सर आने लगी। ओके ओके ओके। तो मनोहर को पेड किया, एक्चुअल में हमने जो यहाँ अमाउंट खरीदा है 5,500 रुपए का। ओके, इससे उधार खरीदा है और मान के चलिए 5,500 में हम उसको अभी दे रहे हैं 2,000 रुपए। ओके, 2,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं, बाकी बाद में देंगे। तो 2,000 रुपए हमको देना है। जब किसी को आपको देना हो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज करना है, मैं यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट, उसके लिए पेमेंट वाउचर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा F5 पेमेंट वाउचर। क्योंकि अब पैसा हमको मनोहर को देना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर F5। पेमेंट वाउचर के साथ हमको डेट भी चेंज करना होगा। अभी 1 अप्रैल की एंट्री हो रही थी, आप F2 प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और यहाँ पे क्या करना है, मई, 1 मई को हमको देना है तो हमने मई लिख दिया। 1 मई को हमको पेमेंट करना है, किसको करना है, किससे करना है, बाई कैश। हमारे पास कैश कितना है, 1,00,000 रुपए, अभी कहीं हमने खर्च नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस बता देगा, करंट बैलेंस जो कैश है 1,00,000 रुपए है हमारे पास। अब हमको किस पार्टी को देना है, मनोहर को देना है, तो आप मनोहर को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। देखिए मनोहर के पास बैलेंस कितना है, कितना पैसा हमको टोटल उसको देना है, 5,500 रुपए देना है और हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं। तो हम 5,500 ना दे करके हम अभी दे रहे हैं उसको 2,000 रुपए। ओके, अब इंटर करिएगा, 2,000 किसका देना है, उसको एडवांस दे रहे हैं या पुराना कोई बिल है या नया बिल है या ऑन अकाउंट कोई लेन देन का बिल नहीं है। ये ऑप्शन आपको मिलते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में। यदि आप उसको एडवांस देंगे तो एडवांस पे क्लिक करेंगे, यदि कोई पुराना रेफरेंस है तो एडजस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे, यदि कोई नया बिल के लिए आप पैसा दे रहे हैं तो न्यू रेफरेंस का यूज करेंगे, यदि बिल का कोई लेन देन नहीं है यानी कि कोई बिल नहीं है लेन देन का तो आप यूज कर सकते हैं ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे चूंकि पुराना बिल है तो हम यूज करेंगे एडजस्टमेंट रेफरेंस। ओके, और देखिए जैसे एडजस्टमेंट रेफरेंस करेंगे इससे जब जब हमने उधार लिया होगा, क्योंकि अभी एक बार ही उधार लिया है तो एक ही बिल की डिटेल दिखा रहा है, यदि एक से अधिक उधार लिया होता तो एक से अधिक बिल की डिटेल यहाँ पे हमको मिलते। जैसे यहाँ पे बिल नंबर यदि आपको याद हो, मुझे तो याद है 23 था, ये देखिए बता रहा कब इसको उधार लिया था, 1 अप्रैल 2021 को, और जो बैलेंस था वो 5,500 है, फाइनल बैलेंस 5,500 है। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट और यहाँ पे 2,000 रुपए दे रहे हैं, 2,000 हो जाएगा। अब देखिए अब जो यहाँ पे उसके पास बैलेंस बचेगा, आप ध्यान दे लीजिए, 5,500 में माइनस हो गया कितना, 2,000। अब जो हमारे पास उसका बैलेंस बचा कितना बचा, 3,500, यानी कि 2,000 रुपए हमने दे दिया और 3,500 रुपए यहाँ पे अब उसका बैलेंस बचेगा। और हमारे कैश से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कैश से हमारा 2,000 क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया।
हमारे पास 1 लाख रुपए था, जिसमें से 2000 चला जाएगा मनोहर के अकाउंट में, तो हमारे पास जो अब कैश बचेगा वो कितना बचेगा, 98, मतलब 98,000। ओके, और यहाँ पे जो अब बैलेंस बचेगा 3500 रुपए। आप इसको पोस्ट कर देंगे, एंट्री को एस करेंगे, और अब बैलेंस शीट देखेंगे। हमको बैलेंस शीट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखना आना चाहिए बस। कंप्यूटर ऑटोमेटिक बैलेंस शीट क्रिएट करके हमको प्रोवाइड करता है। ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा। 1 लाख रुपए कैपिटल लगा था। अब करंट एसेट पहले समझिए। करंट एसेट में देखिए क्या पोजीशन है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो उतना ही है, हमने कुछ नहीं अभी तक बेचा है। 5500 का ही क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं इंटर करके, नमकीन है, राइस है, शुगर है। लेकिन कैश इन हैंड हमारा कम हुआ। कैश इन हैंड पहले कितना था, 1 लाख रुपए। अब कितना है हमारे पास नगद पैसा जो हमारे पास बचा है, 98,000 रुपए बचा है। 2,000 रुपए हमारे जा चुके हैं। यदि आप देखना चाहें कब गए हैं तो इंटर कर देना, बता भी देगा वो। ये देखिए मई में गए हैं, किसको दिए हैं, पेमेंट किया हमने किसको, मनोहर। सिर्फ आपको इंटर करते जाना। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज। हमारी लाइबिलिटीज घट गई होगी, आप देख लें। यहाँ लाइबिलिटीज पहले जब मैंने दिखाया था उस समय थी 5,500 रुपए, क्योंकि मुझे मनोहर का पूरा पैसा देना था। अब करंट लाइबिलिटीज है मेरे पास 3,500, क्योंकि 2,000 रुपए मैंने मनोहर के दे दी। आप इंटर करके देख सकते हैं। ये देखिए मनोहर को, यहाँ पे मनोहर का पूरा डिटेल आ जाएगा, आपको कुछ आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कब इससे जो क्रेडिट हुआ था 5,500 हुआ था, इसको जो डेबिट किया गया 2,000 किया गया, और क्लोजिंग बैलेंस जो बचा 5,500 में 2,000 माइनस क्लोजिंग बैलेंस 3,500, 3500 रुपए और हमको उसको देना है। एक बहुत नॉर्मली एंट्री मैंने बताया, उधार खरीदना और उसको पैसा चुकाना। ओके, अब एक एंट्री और आज बता देता हूं स्टूडेंट। जैसे हमने उधार खरीदा और उसको पैसा दिया, ठीक उसी प्रकार से हम उधार बेच भी सकते हैं। अगली एंट्री मेरी ध्यान दें, यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू रंजीत। रंजीत को अब हम बेच रहे हैं और फिर रंजीत से पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि रंजीत हमको देगा। 10,000 रुपए का यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं रंजीत को, तो अमाउंट कुछ भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए, रंजीत को बेचने के लिए हमको सबसे पहले तो रंजीत का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे क्रिएट और सीधा लेजर, यहाँ पे बनाएंगे रंजीत, और ये होगा हमारा डेबिटर, क्योंकि हम इसको उधार बेच रहे हैं। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेबिटर। इस बात को ध्यान रखें और यहीं से क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सन्ड्री डेबिटर जैसे मैंने यूज किया, करंट एसेट्स हुआ, और यदि मैं क्रेडिटर यूज करता तो करंट लायबिलिटीज होती है। ये देखिए आप यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, इस लेजर को आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, और इसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन के लिए देखिए आप वाउचर पे गए स्टूडेंट। अब हमको सेल करना है, तो सेल करना तो आपको मालूम है स्टूडेंट, F8। अब देखिए यहाँ पे आपको लेजर बढ़ते जाएंगे। अब लेजर आपको कितने दिखा रहा है, कैश में सेल करना है। अब आपको मालूम है हमने इसीलिए लिख लिया था कि मनोहर हमारा क्रेडिटर है और रंजीत हमारा क्या है, डेबिटर है। क्योंकि हमको अब क्रेडिटर को तो हम सेल करेंगे नहीं, डेबिटर को करेंगे, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, रंजीत। इसके बाद सेल्स लेजर, यहाँ पे हमको क्या सेल करना है, जो हमने खरीदा था वो आइटम आपको यहाँ दिख जाएंगे। हमारे पास 20 किलो नमकीन है और 10 किलो चावल है, 50 किलो शक्कर है। तो मान लीजिए नमकीन बेच देते हैं, कुछ नमकीन मान लीजिए 5 किलो बेच देते हैं 150 के रेट में। रेट आपको भी याद रखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। रेट आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने का खरीदा था, कितने का बेचा था। आगे हम ये भी सीखेंगे ऑटोमेटिक रेट इंक्रीज होके आ जाया करेगा। तो वो सब कुछ हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप पढ़ते रहें।
और कनेक्ट हो पड़े तो देखिए इससे मान लीजिए 150 में खरीदा था, 300 रुपए किलो की हम नमकीन बेच देते हैं, थोड़ा बेनिफिट भी हमको मिलना चाहिए। राइस इसी प्रकार से 5 किलो राइस भी बेच देते हैं, इसको 50 में खरीदा था, मान लीजिए 100 रुपए किलो बेच देते हैं। ये लीजिए मान लीजिए 2 ही आइटम हम बेच रहे हैं, ओके, 2000 रुपए का इसका अमाउंट बना। अब ये अभी हमारा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उधार जा रहा है। यदि हम नगद बेचते तो हमारा कैश तत्काल बढ़ जाता, हमने उधार बेचा है इसलिए हमारे कैश पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब देखिए फिर आपसे यही पूछेगा कि नया रेफरेंस है कि पुराना है, हमारे इसके लिए नया है और बिल नंबर 1 है। इसको कितने दिन को आप समय दे रहे हैं वो आप यहाँ टाइप कर देंगे, जितने दिन का भी आप समय देना चाहें। मान लीजिए मैं इसको 10 दिन का समय देता हूँ, 10 दिन के बाद पैसा दे दे, यानी कि आज 1 तारीख को हमने इसको दिया और 11 मई को इसको पैसा देना होगा, ड्यू डेट इसकी 11 हो गई। अब बैलेंस शीट देखेंगे आप, ये देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, पहले अब करंट एसेट की बात हम कर लेते हैं स्टूडेंट। करंट एसेट में देखिए हमारा कम हो गया, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है 4500 का, क्योंकि हमने बेच दिया 1000 का, यानी कि अब जो नमकीन हमारे पास बची है देखिए कितने की है, 15 किलो बची है। कितने में खरीदा था, 150 रुपए में। राइस जो हमारे पास बचा है कितना है, 5 किलो, 50 क्रेट में खरीदा था। शक्कर जो बची है हमारे पास 50 किलो ही है, 40 क्रेट में हमने शक्कर अभी सेलिंग नहीं की है। 2000 रुपए हमारे सन्ड्री डेबिटर हो गए, यानी कि हमको मिलना है किससे, रंजीत से। ये देखिए ये भी हमारे करंट एसेट्स में जुड़ेगा क्योंकि 2000 हमारे हमको मिलेगा, यानी कि जो हमने उधार बेचा वो करंट एसेट्स होगा। अब कैश इन हैंड जो हमारे पास हुआ वो हमारे पास 98 है, ये अभी हमारा कोई कैश नहीं बढ़ा है क्योंकि हमको नगद नहीं मिला है, मिलेगा। और इधर की यदि बात करें तो लाइबिलिटीज हमारी 3500 रुपए है, लेकिन प्रॉफिट भी दिखाने लगा। ये प्रॉफिट क्यों दिखाने लगा, क्योंकि रेट हमने बढ़ा के बेचा था। आप देख सकते हैं यहाँ सेलिंग जो थी 2000 की, यानी कि बेचा हमने कितने का है, 2 का है। क्लोजिंग स्टॉक 4500 का हमारे पास रखा हुआ है, यानी कि कितना बन गया 6500, जबकि हमने परचेस कितने का किया था स्टूडेंट, 5500 का। तो हमको बेनिफिट कितने का हुआ, 1000 रुपए का। बहुत सिंपल सा है, यानी कि हमने जो मटेरियल खरीदा था 5500 का खरीदा था और यहाँ पे जो हमने सेल कर दिया 2000 का सेल कर दिया है, तो और 4500 का हमारे पास स्टॉक रखा है, तो 4.5 और 2 6.5 हो गया। 6.5 में माइनस होंगे 5500, तो 1000 रुपए का हमको क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। अब देखिए अब इससे पैसा भी ले लेते हैं। पैसा लेने के लिए ये मैंने एंट्री आपको बताई थी। मान लीजिए रिसीव, हमने जो इसको सेल किया एक्चुअल में कितने का किया था, 2000 रुपए का, और इससे रिसीव कर लेते हैं स्टूडेंट। कितना पैसा रिसीव कर लेते हैं, मान लीजिए इससे पूरा पैसा ले लेते हैं 2000 रुपए, ओके। तो पैसे को रिसीव करने के लिए आप वाउचर पे जाएंगे स्टूडेंट, और मैंने बताया था कोई भी रिसीव हो तो उसके लिए हमको जो वाउचर प्रोवाइड किया गया, रिसीव्ड वाउचर प्रोवाइड किया गया एफ से आप यूज करेंगे। ऑन अकाउंट किस में लेना है आपको, कैश। तो देखिए अभी 98,000 रुपए हमारे पास कैश। किससे लेना है हमको, रंजीत से। यहाँ पे हम रंजीत से कितना बैलेंस है वो आप देख सकते हैं, 2000 रुपए। तो हम पूरा 2000 इससे ले लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे बिल नंबर पूछेगा, बिल्कुल रेफरेंस नंबर ये, और ये हमको पैसा दे दिया। डेट चाहे तो आप चेंज कर सकते थे, 2 मई को मान लीजिए हमको दे दिया इसमें पैसा, ओके। अब हमारे पास देखिए कैश बढ़ जाएगा क्योंकि 2000 रुपए रंजीत से हमको मिल जाएंगे। अब हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं एंट्री को आप पास कर देंगे। इसके बाद बैलेंस शीट को चेक करेंगे स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ पे कैश बढ़ गया होगा, करंट एसेट पे आप जाइए।
अब 4,500 रुपए का तो हमारे पास क्या है, स्टॉक है। सन्ड्री डेबिटर में कुछ नहीं है। कैश इन हैंड हमारे पास 1,00,000 रुपए हो गया। कैसे हो गया आप देख सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपए हमको मिल गए। पहले 1,00,000 था, तिमाही में हमने दिया, फिर ये देखिए पेमेंट किया 2,000, और फिर रंजीत से हमको 2,000 मिल गए, इसलिए 1,00,000 रुपए हमारा फिर से बन गया। और यहाँ पे कोई अभी हमको इफेक्ट नहीं मिला, क्योंकि करंट लायबिलिटीज है हमारी, और 1,000 का बेनिफिट हुआ है, और हमने कुछ अभी बेचा नहीं है। इस तरीके से आप एंट्री को मेंटेन करेंगे। तो आज हमने स्टूडेंट सीखा उधार खरीदना और उधार बेचना। इसके पहले हमने कैश खरीदना और कैश बेचना सीखा। ओके, तो इतनी आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। इसके आगे फिर नेक्स्ट डे क्लास लेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करें। यस सर। ओके ओके।